जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं मस्त होंगी। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो है से ITI का सीरीज चल रहा था, ITI फर्स्ट ईयर का सीरीज चल रहा था, है ना साथी, जिसमें हम फीटर पढ़ा रहे थे। किसका? तो फीटर, ये फीटर का जो है से आपका थ्योरी चल रहा था। जैसा कि बताया थी कि ये जो है से 250 प्लस का सीरीज चलेगा। कितना प्लस का सीरीज चलेगा बाबू? तो 250 प्लस का सीरीज चलेगा। यहीं से जो है से आपका CBT 1 में जो है से पूछा जाएगा प्रश्न। जो भी 12 से शायद प्रैक्टिकल है ना, 12-13 से जो भी एग्ज़ाम आपका है वो यहीं से पूछा जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 20 तक क्लास शायद पीछे हम पढ़ा चुके थे, है ना, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। इसके बाद जो है से आज हमको 21 से स्टार्ट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक बाबू चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं कि कैसे पास होंगे, क्या क्वेश्चन आएगा, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन, यानी कि 100% यहीं से डिटो देखने को मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अगले बच्चों को जो है से बेनिफिट मिल सके। कहता है 21 नंबर, चलिए क्वेश्चन की ओर, कि फाइल के x के रूप में चिन्हित भाग के नाम दे। अब देखिए सर, फाइल यहाँ पे कह रहा है। अब कहिएगा फाइल किसको कहते हैं? तो हम लोग देहाती में बोलते हैं रेती, इसको बोलते हैं रेती, इसी को हम इंग्लिश में फाइल कहते हैं ना। तो x भाग का नाम पूछ रहा है, तो x भाग का नाम क्या चीज हो जाएगा? तो इसको बोलते हैं बाबू, जो x भाग है उसको बोलते हैं क्या चीज? तो टैंग बोलते हैं। क्या चीज? तो टैंग बोलते हैं। जैसे आप अगर क्लास नहीं गए होंगे तो आपको सीखने में थोड़ा तो कष्ट होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता देंगे जिससे आपको नैया पार लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बोलते हैं टैंक। ठीक है, ये जो ऐसे एरो का चिन्ह दिया है बाबू, इसको बोलते हैं लेंथ। क्या चीज़ बोलते हैं साथी? तो इसको बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ। अब कहिएगा सर इसको क्या चीज़ बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हैंडल, है ना, हैंडल बोलते हैं। ठीक है, इसको जो यानी प्लेन वाला जो है ना, ये वाला प्लेन वाला एरिया, इसको बोलते हैं एज बोलते हैं। क्या चीज़ साथी? तो एज बोलते हैं। ठीक है, एज मतलब होता है किनारा बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं फेस। क्या चीज़ बोलते हैं? तो फेस बोलते हैं, फेस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही से आपका काम बन जाना है, इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। एक और याद रख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज़? तो फलक्रम नहीं, इसको बोलते हैं शोल्डर बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं शोल्डर, शोल्डर बोलते हैं। ऊपरे जो ये वाला जो ऊपरे से क्या चीज़, उसको बासर बोल सकते हैं। बासर जो लगा रहता है लोहा का, उसको बोलते हैं क्या चीज़? तो फेरुल बोलते हैं। क्या चीज़ साथी? तो फेरुल, फेरुल बोलते हैं। इतना ही से आपका काम बन जाना है ना। इतना ही आप ध्यान में रखिएगा, आपका जो है से इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो क्या चीज़ एक्स में पूछा है, तो एक्स को बोलते हैं क्या चीज़? टैंक बोलते हैं। ये वाला यहाँ से यहाँ तक एरिया होता है उसको बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसको टैंक बोलते हैं। इसका जो अंदर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, ये तो देख ही रहे हैं आप, हैंडल है, और ये जो है से क्या चीज़? फेरुल है। ठीक है, और ये जो है से एज है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। तो यही बात बोला है कि ये जो है से क्या चीज़ है, एक्स के जो चिन्हित भाग है इसको क्या चीज़ बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? तो टैंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। अब कहिएगा ट्राई स्क्वायर कहते हैं किसको है? तो ट्राई स्क्वायर जो है से कुछ इस प्रकार का होता है ना। अगर क्लास गए होंगे तो आपको पता होगा कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे समकोण बनती है, यहाँ पे एंगल होता है। इसका काम होता है समकोण की जांच करना और समतल प्लेट मतलब कि समतल जो है से सरफेस का जांच करना होता है ना। तो वही पूछा है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। इसको देखिए एक और नाम है जिसको बोलते हैं गुनिया। क्या चीज़ बोलते हैं साथी? तो गुनिया बोलते हैं ना, था गुनिया ना रहेगा, था गुनिया। ठीक है, इसको उपयोग किसके लिए करते हैं? समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो जस्ट अभी बता रहे थे जो है किसका जांच करता है? तो समकोण की जांच करता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। अब कहिएगा सर मार्किंग मीडिया किसको कहते हैं? देखिए आपको जो है सर टर्म्स एक एक समझना बहुत ज़रूरी है। मार्किंग मीडिया होता है साथी कि जिसको जो है से आप कोई वस्तु बना रहे हैं तो उस पर जो है से चिन्ह करने के लिए उस पर जो है से पहले ले कर दिया जाता है, यानी कि उसको में है से लपेट दिया जाता है। उसी को जो है से क्या चीज़ बोलते हैं? तो मार्किंग मीडिया कहते हैं। ठीक है, और मान के चलिए इस क्रॉस सेक्शन है, इसको काटना है तो इसको चिन्ह करना पड़ेगा पहले ना। यही चिन्ह जो किए जाता है ना, उसी को जो है से मार्किंग मीडिया कहते हैं। तो मार्किंग मीडिया
जो पूछ रहा है क्या चीज़, जहरीला। तो जहरीला कौन है, वाइट वाश जिसको बोलते हैं, चौक वगैरह बोल सकते हैं इसको, पर्शियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या फिर सेलुलोज लाइकर। तो जैसे देखिए पर्शियन ब्लू जो है से आपका जहरीला नहीं है, लेकिन हाँ अधिक समय लगता है, इसको याद रखिएगा तो पूछ लेता है। और जहरीला पूछ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे घबराने का कोई बात नहीं कि कैसे एग्जाम में पास होंगे, ये मुझ पर छोड़ दीजिए ना, है ना। आपको सिर्फ इतना ही करना है मेरे साथी कि आपको जो है से गहन से पढ़ना है, जो भी पढ़ा रहा है उसको ध्यान से देखना है, खाली उतने में आपका काम बन जाना है। ठीक है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर से जुड़ा रहता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज। अब जैसे आप यूनिवर्सल सरफेस गेज देखे भी नहीं किए हैं तो आपको पता तो नहीं ना चलेगा, लेकिन हाँ कुछ जानकारी के लिए तो ज़्यादा तो नहीं बता सकते हैं। रीज़न है ना कि आपका जो है से एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, 2-3 दिन में एग्ज़ाम है, तो उतना हम बताने लगे डिटेल से तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ भी हाँ हद तक बता देंगे। साथ ही ये जो होता है यहाँ पे अथी लगा रहता है, ठीक है, इस तरीक़ा से रहता है, यहाँ पे सारा मटेरियल जो है से जुड़ा रहता है, और यहीं पे जो है से आपका स्क्राइबर लगा होता है ना, स्क्राइबर जो है से यही वाला एरिया में लगा रहता है। तो इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नग। क्या चीज़ बोलते हैं, स्नग। तो वही बोला यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा जो है स्क्राइबर से जुड़ा होता है, तो ये जो है स्नग से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है किस 24 नंबर देख लिए थे। ठीक है, अब चलते हैं 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर क्या चीज़ कहता है, इस वॉइस का नाम क्या चीज़ है। तो ये जो वॉइस है इसका नाम क्या चीज़ है। आप कहिएगा वॉइस किसको कहते हैं सर, वॉइस किसको कहते हैं, तो वॉइस जो होता है मेरे साथी उसमें जो है से इसमें जो है से किसी प्रकार से जो है वस्तु पकड़ लिया जाता है, जिसको जो है फाइल करना मतलब कटिंग करने के लिए मजबूती से धरने का एक जो है टूल्स होता है, उसी को वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चिन्ह में ये जो चित्र बताया गया उसको किस वॉइस के नाम से जाना जाता है, तो कौन वॉइस है साथी, ये जो है क्या चीज़, पिन वॉइस हो गया, पाइप वॉइस हो गया, हैंड वॉइस हो गया, या फिर क्विक रिलीज वॉइस। तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो जाना जाता है बाबू वो जाना जाता है हैंड वॉइस के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी हैंड वॉइस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन है कि इस कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड जो है ढीला हो जाता है, किसका वजह से। अब जैसे कि हेक्सा ब्लेड आप चलाए होंगे, इस प्रकार से हेक्सा ब्लेड रहता है, इसको में जैसे आपका क्या चीज़ रहता है, ये जैसे नाकू रहता है, यहाँ पे जैसे पकड़ने वाला रहता है, तो इसमें जैसे कुछ ढीला हो जाता है बाद में जब रेती करते मतलब कि कटिंग करते हैं, तो उसके बाद जैसे हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ब्लेड खिंच जाने के कारण, ब्लेड को गलत पिच होने के कारण, 100 सेट का गलत चयन करने के लिए, या फिर नट के थ्रेड का घिस जाने के कारण। तो ये जैसे किसके कारण से जैसे ढीला हो जाता है, तो ब्लेड को खींच जाने के कारण, यानी कि ब्लेड जो है खींच जाता है, इसके कारण ढीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन जो है वहाँ पे डिट्टो पूछा जाता है ना, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा कीजिए ज़्यादा भी नहीं होता है तो आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाना है ना। आसानी क्या चीज़ हो सकता है, अब 2 दिन में आपका एग्ज़ाम है, 2 से 3 दिन में, कितना में साथी, तो 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको एक बेस्ट तरीका है ना। और रटने का कोई तो बात नहीं है, इतना डीपली बता रहे हैं, है ना। पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से टूट जाती है, क्यों। जब पतला वर्कपीस हम काटते हैं तो जैसे हेक्सा ब्लेड का दांत टूट जाता है आसानी से, क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो हाथ बल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाथ से हम ज़्यादा बल लगा देते हैं, या फिर कटिंग सेक्शन बहुत छोटा हो जाता है, या फिर क्या चीज़ बोलता है यहाँ पे मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, या फिर हाथ का बल कुछ दांतों पर ही पड़ता है। यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है पतला वर्कपीस सब काटते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है कुछ ही दांत पर जो है पड़ता है, इसी के कारण जो है आपका क्या चीज़, तो दांत आसानी से टूट जाता है। अब उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को खरोचने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। जैसे कि ऐसे मान के चलिए कि यहाँ पे खरोचना है, तो इस पर जैसे किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो फ्लैट छेनी का, क्रॉस कट छेनी का, डायमंड छेनी का, या फिर हाफ राउंड नोच छेनी का। तो किसका उपयोग करते हैं मेरे साथी, तो ये जो आपका उपयोग किया जाता है वो किसका, तो देखिए आपको बहुत सारे जो है छेनी देखने को मिलता है, इसमें जो है डायमंड छेनी का उपयोग किया जाता है। किसका, ऑप्शन नंबर आपका सी डायमंड छेनी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है छेनी, फ्लैट छेनी, तो फ्लैट छेनी में इस प्रकार से रहता है ना, इस प्रकार का छेनी रहेगा। क्रॉस छेनी में ऐसा कुछ रहेगा, हल्का ऐसा रहेगा, है ना। डायमंड छेनी में थोड़ा ऐसा रहेगा, ठीक है।
हाफ राउंड में थोड़ा रहेगा, हल्का गोल रहेगा। तो इसी प्रकार से आपका छेनी होता है। तो जैसा ही बोझ ना कॉर्नर और जॉइंट, जैसा ही एक बात याद रखना है, कॉर्नर और जॉइंट बोलेगा आपको डायमंड लगा देना, ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट कर देना है ना। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। जैसे फाइल का बता रहे थे ना, उसी प्रकार इसका भी है। इसको जो बोलते हैं मेरे बाबू वे बोलते हैं पिन। क्या चीज़? तो इसको बोलते हैं पिन। इसको जो बोलते हैं उसको फेस बोलते हैं। हथौड़ी समझ रहे हैं ना, इसी को हैमर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये सब बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा ना हैमर। अब हैमर कहिएगा कि चाचा हैमर कहेगा कहते हैं, नहीं, हम लोग देहाती में है, देहात की बात याद रखना है ना, ठीक है। फॉर्मल के रूप में हैमर हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फेस, इसको बोलते हैं पिन, इसको बोलते हैं चीक। जो एक्स के रूप में जो पूछा बाबू उसको बोलते हैं चीक, उसको बोलते हैं चीक। इसको क्या चीज बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हैंडल, हैंडल बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं? तो आई होल बोलते हैं, आई होल, आई होल। आई होल का मतलब समझ रहे हैं? आँख की तरह जब बेटिया लगता है ना बाबू, उसी को आई होल बोलते हैं। तो वही पूछा एक्स के भाग को क्या चीज बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या चीज मेरे साथी? चीक। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे चीक दिया हुआ जी? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसको चीक बोलते हैं, ठीक है। मान के चलिए क्वेश्चन में एक्स यहाँ ना दे करके यहाँ पे दे देता, तो इसको क्या चीज बोलते? इसको बोलते हैं हम लोग पिन, है ना। इसको बोलते हैं फेस, इसको बोलते हैं हैंडल, इसको बोलते हैं आई होल। बात क्लियर है? इतना ही तो याद रखना है ना। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि काटने वाले छेनी पर प्रतीक लेमडा, इसको भाई ने पढ़ना है, लेमडा है, द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? तो देखिए अल्फा बीटा गामा, लेमडा नहीं सॉरी गामा, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे है। तो ये पूछा है कि गामा जो है से किसका कोण बताता है? तो देखिए साथी, ये जो है से आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट देखते चलते हैं, आपको गहन से देखते चलना है, ठीक है। ये जो है से बाबू इस कोण को, जो अल्फा कोण है, इसको बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। कौन एंगल? तो क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल, एंगल बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं वो ये क्या चीज बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कटिंग एंगल। ये जो एंगल लग रहा है इसको बोलते हैं कटिंग एंगल, कटिंग एंगल। इसको जो बोलते हैं, इसको जो गामा पूछा उसको बोलते हैं रैक एंगल। कौन एंगल बाबू? तो रैक एंगल, रैक एंगल। इतना ही तीनों बात आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो वही पूछा है कि गामा जो है से किस एंगल को दर्शाता है? तो रैक एंगल को। अगर बोल देगा बीटा तो क्लियर कटिंग एंगल को, और अल्फा बोलेंगे तो क्लियरेंस एंगल को, ठीक है। तो वही बोला है कि गामा, तो गामा किसको? तो रैक एंगल को। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 31 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। यानी कि डक्टिलिटी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता है तन्य, तन्यता, ठीक है। तन्यता की बात कर रहा है। यही तो है से बिना टूटे तार के रूप में जो है से ज़्यादा दूर तक चला जाता है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि चपटा हो जाता है। सबसे ज़्यादा फैलने वाला चीज़ बोलेगा तो मेलेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि किस गुण के कारण बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। जैसा ही तार के रूप में बोल दे आपको डायरेक्ट देख लेना है क्या चीज़? तो डक्टिलिटी। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड का पिच जो दिया है कितना? तो 0.5 mm दिया है। इसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा, है ना। इसके लिए क्या चीज़ याद करना होगा मेरे साथी? तो इसके लिए आपको फार्मूला याद करना होगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या चीज़ हो जाएगा? ये जो दिया है आपका वो क्या चीज़ दिया? थिम्बल के एक डिवीजन के मान, यानी कि थिम्बल पर कुल कितने डिवीजन होता है? 50 होता है। देखिए यहाँ पे बताते हैं 50 होता है। 50 का मान कितना दे दिया? तो 50 का मान दे दिया 0.5 दे दिया। तो एक का मान क्या चीज़? एक विधि से देख लेते हैं। तो एक का मान होता है 0.5/50, ठीक है। 50, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 1/100 हो जाएगा। 1/100 का मतलब क्या चीज़ लिख सकते हैं? 1/100 का मतलब लिख सकते हैं 0.01 हो सकता है ना। तो उसी को दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे लाए से एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड का एक इतना दिया हुआ है। तो 50 के वैल्यू दे दिया है कितना? 0.5। तो एक के पूछा इतना ही मार देंगे, आराम से बना देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए, इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या होगा?
अब वर्नियर कैलिपर की रीडिंग निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए फार्मूला। आप कहिएगा सर फार्मूला क्या चाहिए होता है, हमको पता नहीं है, तो इसके लिए तो आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए फार्मूला बताते हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं मेन स्केल प्लस कौन स्केल, वर्नियर स्केल प्लस नहीं होगा मेरे साथी, ये जो ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा मेरे साथी, तो इसके लिए हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, है ना, 0.2। यही फार्मूला, इसी फार्मूला को आपको याद कर लेना है और इसी से आपका काम बन जाना है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ना, मेन स्केल MC लिखते हैं प्लस वर्नियर स्केल, सॉरी MC कैसे लिखाएगा, MS लिखाएगा ना जी, स्केल S से होता है, प्लस वर्नियर स्केल गुने 0.2। आप कहिएगा सर 0. कैसे होता है 2, तो ये जो है लिस्ट काउंट होता है ना। तो मेन स्केल कितना दे दिया, तो मेन स्केल में देखिए यहाँ पे आके छोड़ दिया ना जी, मेन स्केल देखिए, तो ये 4 दिया, इसके पहले क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कहीं पे यहीं पे 3 होगा, तो ये बीच का मान दिया यानी कि 35 दे दिया, है ना। तो मेन स्केल कितना दे दिया मेरे साथी, 35 दे दिया, प्लस वर्नियर स्केल देखिए कहाँ पे दिया है, वर्नियर स्केल देखिए यहीं पे तीर का चिन्ह लग रहा है, यहीं पे दिया, ये जो है 20 हो जाएगा, ठीक है। और गुने 0.2, तो ये टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे साथी, तो 0.4 हो जाएगा ना, 0.4 हो जाएगा, है ना, 0.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 35, तो कितना हो जाएगा, यहीं पे कैलकुलेट करके देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए, इसका फार्मूला याद हो गया ना, MS प्लस VS प्लस नहीं गुना 0.2, यही होता है लिस्ट काउंट निकालने का प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसको क्या चीज़ बोलते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग कैसे निकाला जाता है, इसके लिए देखिए यहाँ पे दिया, देखिए आपको अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो एक बात याद रखना, यहाँ पे सब में तो कॉमन है 50-50, सब में तो कॉमन हो गया ना जी। अब दिखाना है इधर वाला बात दिखाना है ना, तो यहीं पे डायरेक्ट देख कीजिए ना कि यहाँ पे 40 पे कहाँ पे निशानी लगाया हुआ है, 40 पर लगाया गया है, 41 पर लगाया हुआ है, तो 41 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर शॉर्ट दिमाग लगाना है तो यहीं पे लगा देना। ये सब पूछे तो यहाँ पे देखिए सब का देगा सेम, लेकिन यहीं पे देखिएगा मेन स्केलवा पर देख लीजिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे एरो का चिन्ह लगाया, तो देखिए 41 पर लगाया हुआ है ना जी, तो 41 पर मार देना आराम से बी। उसके बाद जो है से 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। तो फिलर गेज का उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है बाबू दो गैपों के बीच मापना, दो जो मतलब कि पार्ट के बीच के गैप नापना को फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए चौड़ाई को मापने के लिए, ऊंचाई को जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, या फिर मिलने वाले भागों के बीच की गैप जांच करने के लिए। तो फिलर गेज जहाँ पे दो पार्ट मिलते हैं वहीं पे कुछ गैप बच जाता है, तो उसी गैप को मापने के लिए जो है से फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। ये गैप जो मापा जाता है ना उसी को फिलर गेज कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, किस डायल कैलिपर में माप दे, इस डायल कैलिपर का माप क्या चीज हो जाएगा। तो देखिए डायल कैलिपर का जो है से माप निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना है ना, क्या चीज़ देखना है मेरे साथी, तो उसके लिए आपको देखना है ये जो है से मेन स्केल। मेन स्केल कितना है, एक ही फार्मूला याद रखना, मेन स्केल गुने वर्नियर, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल प्लस लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट इसका कितना दिया हुआ, तो देखिए डायल कैलिपर का जो है 3 लिस्ट काउंट होता है, 0.01, 0.05, 0.02, ये होता है 3 होता है। लेकिन यहीं पे आपको दिया गया 0.05 mm है ना, तो यह जैसे मान लेंगे, इसी को लिस्ट काउंट हम मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेन स्केल पे, तो देखिए 25 लग रहा है मेरे साथी, 1 हो गया, 2 हो गया, ये बीच में यहाँ पे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 25, ठीक है। उसके बाद देखना ना कि वर्नियर स्केल कहाँ पे मिल रहा है, तो देखिए तो गौर से हल्का देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, देखिए 24 पर मिल रहा है ना साथी, ये देखिए 24 पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 लिख देंगे, ठीक है। और गुने कितना कर देंगे,
05 और टोटल कैलकुलेट कीजिएगा ना तो आपको कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए टोटल कैलकुलेट करने से हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, है ना। देखिए 25 हो गया प्लस 24 और 5 से गुना करेंगे 120 आता ना है जी, तो 120 पॉइंट और देंगे ना मेरे साथी, इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे 26.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको मैं, चलिए मेरे साथ ही इतना ही रह देते हैं, ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और देखिए लगातार बने रहे वीडियो पर, सीरीज चल रहा 250 का सीरीज है ना, 250 का सीरीज है, इसको पूरा करके ही मानना है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।